जब काबा तामीर हो गया तो आवाज आई, ऐ इब्राहिम लोगों को बुलाओ, जहां जहां है वो वहां से चलकर सवारियों से या जिस तरीके से भी आए और हज करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारे आलम, यहां तो मैं हूं और मेरा बेटा इस्माइल है, कोई दिखता ही नहीं, बुलाऊं तो किसे बुलाऊं, पुकारूं तो किसको पुकारूं। जवाब आया, ऐ इब्राहिम, बुलाना तेरा काम है, भेजना मेरा काम है। बुलाना तेरा काम है, तू बुला, भेजना ये मेरा काम है, भेजूंगा मैं। जो जहां था कि जनाब अब्दुल कादिर साहब उस टाइम आलम अरवा में थे। कहां थे? हम सब आलम अरवा में थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो हम कहां थे? दूसरी दुनिया में, रूहों की दुनिया में। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या करते हैं? शुक्र अदा करते। मौला बनाया तो तभी था जब सारी रूहों को जमा कर लिया था, हमारी रूहें भी बन गई थी। और हमसे तूने पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हमने तो वही कह दिया था, बला, हाँ तू मेरा रब है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, जब काबा मुकम्मल तामीर हो गया, हमारी रूहें तब भी थी। तू चाहता तो हम जनाब इब्राहिम के भी उम्मती बन सकते थे। तू चाहता तो जनाब इस्माइल के भी उम्मती हम बन सकते थे। तू चाहता तो जनाब इसहाक के भी हम उम्मती बनते। तू चाहता तो जनाब मूसा के, जनाब यूशा के, जनाब दाऊद के, जनाब सुलेमान के, जनाब जकरिया के, जनाब याह्या के, जनाब ईसा के, आदम ताईसा, तू जिसका चाहता उम्मती बना देता। मौला तेरा बड़ा शुक्र है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों शुक्र है मौला, अनगिनत शुक्र है। ए अल्लाह, तूने हमें बाद में भेजा, पहले अपना महबूब नबी भेजा, पहले अपना और हमें अपने महबूब नबी का उम्मती बनाकर भेजा, है ना। तो इब्राहिम बुलाओ, भेजना मेरा काम है। मैं जिसको जिसको चाहूंगा वो आएगा। मेरी बात समझे आप? जिसको जिसको मैं चाहूंगा वो आएगा, लब्बैक कहता हुआ आएगा, वो लब्बैक कहता हुआ आएगा। आज यहां हम जनाब अब्दुल कादिर की दावत पर भावनगर आए हैं, मगर इनका भाव देखो कि ये अब्दुल कादिर की दावत पर हरमैन नहीं जा रहे हैं, खुद कादिर की दावत पे जा रहे हैं। इन्हें कादिर ने बुलाया, कादिर ने बुलाया, ये जा रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं साहब, वो जा रहे हैं। मगर लोगों, ये हज है, क्या है? इबादत होती है ना, नमाज पढ़ते हैं, जितनी वक्त नमाज पढ़ते हैं दुनिया से दूर होते हैं। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया, अल्लाह अकबर का, दुनिया से दूर। रोजा भी रखते हैं, खाने पीने से दूर, नफसानी ख्वाहिशात जो जायज है उससे भी दूर। ये हज करने जा रहे हैं, अपने घर वालों से दूर, अपने शहर से दूर, अपनी फैमिली से दूर। क्या करने जा रहे हैं? खुदा का कुर्ब पाने जा रहे हैं। आज ये जा रहे हैं, हम सब मिलकर दुआ दे रहे हैं, है ना। मगर जब ये वापस आएंगे, हम औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, शाह आलम कुतुब आलम की बारगाह में जाते हैं,
हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की चौखट पे जाते, महबूब इलाही की बारगाह में जाते। ये औलिया अल्लाह की जमात है जिसके लिए हाथ उठा के दुआ करती है, क्या होती है? कबूल, मुस्तजाब दावत होते हैं। मगर वो हाजी जो अपने घर से निकला, मस्जिद हराम में पहुंचा, काबे का तवाफ किया, सफा मरवा की सही की, मिना में आया, अराफात के मैदान में आया, दोनों हाथों को उठाया, दुआ की, मौला ये तेरा करम है कि तूने बुला लिया। ए अल्लाह, बड़ी गुनाहें की है, ए अल्लाह बड़ी खताएं हमसे हुई है, मौला कोई नहीं जानता मगर मौला तू जानता है। ए अल्लाह, हम जानते हैं हम गुनाहों में कितना आलूदा है, मगर मौला तूने करम फरमाया, हज जैसी हमें सादत अता की। ए अल्लाह, अराफात के मैदान में हम मौजूद है, मौला करीब हमारी गुनाहों को माफ कर दे मौला, हमारी खताओं को माफ कर दे मौला। हम इतने बड़े गुनहगार हैं, हमने तो ऐसी भी गुनाहें की है कि हम करके भूल गए। कुछ गुनाहें ऐसी है जिसे हम जानते हैं कोई और नहीं जानता, मगर मौला हम इतना जरूर जानते हैं कि तू जानता है। ए अल्लाह, हम हाथ उठाए हुए तेरे हबीब का वसीला देकर यही दुआ करते हैं कि मौला तू हमें गुनाहों से पाक साफ कर दे। ए अल्लाह, तू हमें ऐसा बना दे जैसे हमने कोई गुनाह किया ही नहीं था। ए अल्लाह, आज ऐसा बना दे जैसे मानो अभी अपनी मां की पेट से निकले हैं। ए अल्लाह, तू हमें ऐसा बना दे कि अब सिर्फ नेकी का काम करेंगे, गुनाहों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, अच्छों की सोबत इख्तियार करेंगे, बुरी संगतों से हम दूर रहेंगे। ए अल्लाह, तूने जिसे जायज कहा उसी को अपनाएंगे, जो नाजायज है उससे हम दूर रहेंगे, जो हलाल है वही लुकमा हमारी जबानों से निकलकर अलग से नीचे उतरेगा, जो हराम है खाना तो बहुत दूर की बात, पीना तो बहुत दूर की बात, हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मौला, आज हम इस मैदान में आ गए, तेरा हबीब भी आया था, तेरे महबूब की अदाओं को अदा करने आए हैं। मौला, तू हमें गुनाहों से पाक साफ कर दे। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। फरिश्तों देखो, ये मेरा बंदा है, मैं कादिर, ये अब्दुल कादिर। आज कादिर को मुखातब करके अब्दुल कादिर कह रहा है, अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हमारी गुनाहों खताओं को मौला माफ कर दे। अल्लाह ताला जब मोमिन के आंखों से ये आंसू बहते हैं, इन आंसू के जरिए, इन्हीं आंसुओं के वसीले से मौला करीम सारे गुनाहों को माफ कर देता है, धुल देता है, पाक साफ बना देता है। अब ऐसा हाजी मुजदलिफा में रात गुजार कर जमरात में आता है, शैतान को कंकड़ी मारता है। ए अल्लाह, दोस्ती उन्हीं से होगी जो तेरे दोस्त हैं, दुश्मनी उससे है जो तेरा दुश्मन है। हम कंकड़ी मान के ये ऐलान कर देते हैं, बस तेरे दोस्तों को मानने वाले हैं, उनकी अदाओं को अदा करने वाले हैं, तेरे दुश्मनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त वही हमारा दोस्त, जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। हज में ऐलान करके हम फिर आते हैं, फिर उस शहर को जाते हैं जिस शहर के बारे में कहा कि अदब गाहीस जेरे आसमां अजर नाजुक तर नफस गुम करदा मियायत जुनेदो बायजीदी जाम। ये वो शहर है जो अर्श के नीचे है, जहां जुनेदो बायजीद बुस्तामी भी आते हैं ना, तो यहां अपनी सांसों को निकालने में भी गुस्ताखी समझते हैं। उस वक्त जमीन पर आते हैं,
जिसके कसीदे हमने हिंदुस्तान में गाए थे, है ना, फाजले बरेलवी की जबान में, है ना, जब उनका कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी हुजूर शेखुल इस्लाम की जबान में, है ना। अभी देखिए हमारे बुलबुल मुस्तजाब साहब, उनके भाई, है ना, सभी लोगों ने पढ़ा, है ना, अच्छे अच्छे कलाम पढ़े, नबी की शान में पढ़े आए हैं। वो कौन है जिनका जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं? हम लोग यहाँ 2-3 घंटे से बैठे, जिनका नाम ले, वो है कौन? वो मेरे नाना की जबान में सुने, हजरत शेखुल इस्लाम की। वो कहते हैं वो कौन है? वो बड़े लतीफ हैं, है ना। जनाब अब्दुल कादिर साहब जाएंगे ना, गुंबद खजरा को देखेंगे, गुंबद खजरा को देखेंगे, सरकार की सुनहरी जाली देखेंगे। वो हैं कैसे? वो बड़े लतीफ हैं, वो बड़े लतीफ हैं। हम उनके घर जाएंगे, जो बड़े लतीफ हैं, ये उनके घर जाएंगे, ये उनके घर जाएंगे, वो बड़े लतीफ हैं। मगर शेखुल इस्लाम क्या घर बताते हैं, है ना। हम वहां जाएंगे, अल्लाह करे हम सब जाएं। जनाब अब्दुल कादिर साहब, दूसरे लोग जा रहे हैं, अल्लाह करे हम सबको ये सादत मिल जाए। हम भी हाथ उठा के कहते हैं लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, है ना। मदीने भी हाजिरी होगी, है ना। वो आका अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएंगे, सुनहरी जाली देखेंगे। वो कैसे है? वो बड़े लतीफ हैं और नाजुक से घर में रहते हैं। वो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर कौन? बोले ना, सब बोले कौन? सब पूरा मजमा बोले कौन? मेरे हुजूर। अगर कोई इधर उधर बात करे, का ठीक है करो, तुमसे क्या मतलब, मेरे हुजूर है। तो जब मेरे हुजूर है तो मेरे अंदाज में बात करने दो, है ना। वो बड़े लतीफ हैं। और यही मेरे वाली बात करूं ना, बरेली की जबान में। अभी तो किचौछे का अंदाज बताया, जो शेखुल इस्लाम का आला हजरत का अंदाज देखे, कहा मेरे हुजूर की बात करते हो, तो आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो। बोले ना, क्या कहा? ये शेर तो याद है ना, एक बार बोलो सब लोग। ये है आला हजरत। कौन है? देखो मैं किचौचा का हूं, मैं कहां का हूं? अब मैं आला हजरत का जिक्र कर रहा हूं तो सोचो, जब किचौचा वाला आला हजरत का जिक्र करे तो सोचो आला हजरत कैसे होंगे। क्योंकि हम उस खानदान से हैं कि हम छोटों की बात करते ही नहीं, हम छोटों की बात करते ही नहीं, है ना। अगर हम कह रहे हैं आला हजरत, तो फिर सोचो कैसे आला होंगे। और जब वो आला है तो फिक्र भी आला, इल्म भी आला, सोच भी आला। और क्या कहते हैं? बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर, किसने कहा ये बात? शेखुल इस्लाम ने, मेरे हुजूर, है ना। और आला हजरत कहते हैं कि मैं तो, ठहरो, आला हजरत ने ये नहीं कहा मैं तो मालिक कहूंगा, ये नहीं कहा मैं तो मालिक, नहीं, मालिक ही कहूंगा। मतलब ए बंद मदरसे के मौलवी, तुम जो चाहो कहो, अपनी तरह कहते हो कहो, गांव का चौधरी कहते हो कहो, अपनी तरह बशर कहते हो कहो, तुम कहते हो उन्हें कोई इख्तियार नहीं था कहो, मगर ए मदरसा की जबान यही कहेगी कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। और क्यों कहूंगा? आए
ये आला हजरत है, बेदलील बात करती ही नहीं, ये बेदलील बात नहीं करते। अरे जिनकी किताब में कोई बेदलील बात नहीं, जिनके फतावों में बेदलील बात नहीं, तो मिसरे में कहां हो जाएगा। कलाम तो बहुत बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि हो मालिक के हबीब। क्यों? कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में, महबूब और मुहिब में नहीं। मेरा तेरा, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। ये अबू जहल तेरा नहीं, मेरा नहीं। अबू लहब तेरा नहीं, मेरा नहीं। ये उतबा और शैबा तेरे नहीं, मेरे नहीं। और अबू बकर तेरा, अबू बकर तेरा तो अबू बकर मेरा। उमर तेरा तो उमर मेरा। उस्मान तेरा तो उस्मान मेरा। अली तेरा तो अली मेरा। साद तेरा तो साद मेरा। सईद तेरा तो सईद मेरा। बिलाल तेरा तो बिलाल मेरा। खुबैब तेरा तो खुबैब मेरा। अरे खालिद बिन वलीद तेरा, हबीब मेरा। ये सहाबा की जमात तेरी मेरी, ये ताबईन तेरे मेरे, ये तबे ताबईन तेरे ये मेरे। ये हसन तेरा, ये हसन मेरा। ये हुसैन तेरा, ये हुसैन मेरा। ये करबला का अब्बास तेरा है, ये अब्बास मेरा है। ये अली अकबर तेरा, ये अली अकबर मेरा। ये अली औसत तेरा, ये अली औसत मेरा। ये अली असगर तेरा, ये अली असगर मेरा। ये औन तेरा, ये औन मेरा। ये मोहम्मद तेरा, ये मोहम्मद मेरा। ये 72 जो करबला के मैदान में मैं 22,000 को नहीं देखूंगा, मैं 22,000 को नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि हबीब तेरे नहीं, ये तेरे नहीं तो मेरे भी नहीं। ये 72 तेरे, ये 72 मेरे। वो बगदाद में मोहिउद्दीन तेरा, वो मोहिउद्दीन मेरा। वो अजमेर का मोइनुद्दीन तेरा, वो अजमेर का मोइनुद्दीन मेरा। वो दिल्ली का निजामुद्दीन तेरा, वो दिल्ली का निजामुद्दीन मेरा। वो किछौचा का उहुदुद्दीन तेरा, वो उहुदुद्दीन मेरा है। ये फरीद तेरा, फरीद मेरा। ये कलियर का साबिर तेरा, ये कलियर का साबिर मेरा। अहमदाबाद में किसी को शाह आलम कहा जाता है, किसी को कुतुबे आलम कहा जाता है, किसी को शाह अहमद खट्टू कहा जाता है। कोई आबो दाना लोगों को दे रहे हैं, सूरत में खाजा दाना, वो मेरे हैं। ये कुड़ीनार, ये सावर कुंडला, ये ऊना में, ये जो बड़ियात में। ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में घूमने वाले ये जो चादरों में लिपटे हुए हैं, हबीब ये तेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, 1400 साल से लेकर आज तक मैं मीनार देख के नहीं मानूंगा, मैं मदरसे और इदारे देख के नहीं मानूंगा। मैं तो बस इतना देखूंगा कि इसके दिल में तेरी मोहब्बत है कि नहीं। मक्का जाने वाले पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया से जा रहे हैं। हबीब सबके हज कबूल नहीं करूंगा, सबके हज नहीं, सबके हज नहीं। क्यों? कलमा तो पढ़ने वाले मौला सब है ना, ला इलाहा सब पढ़ो ना। क्या कलमा पढ़ते हो? सब मिलके पढ़ो, क्या कलमा पढ़ते हो? हाँ, हबीब कलमा पढ़ने वाले मार्केट में बहुत है। हर कलमा पढ़ने वाले का हज कबूल नहीं। तब कबूल उसका करूंगा ना जब तेरा नाम आता है ना तो अंगूठा चूम लेता है। नमाज में सलाम पढ़ने वाले तो हर मस्जिद में मिलेंगे, कबूल उसका करूंगा
कि जब खारिजे नमाज, जब तुझ पर सलाम पढ़ा जाएगा तो अदब के मारे वो बैठेगा नहीं, खड़े होकर सलाम पढ़ेगा। हबीब, तेरे मानने वाले मक्का आने वाले बहुत हैं, मैं तो देखूंगा कि सब कुछ था, कोई तकलीफ भी नहीं थी। अराफात में आया, मुजदलफा में रात गुजारी, मिना वापस गया, जमरात में कंकड़ी मारी, तवाफ़े कुदूम से लेकर तवाफ़े ज़ियारत तक सब कुछ किया। लोगों की नज़र में हाजी तो कहला रहा है, मगर मेरी मुहर उस वक्त तक लगेगी, देखूंगा कि मेरे हबीब के दरवाजे पे जाता है कि नहीं, क्योंकि ये है काबा। क्या है? काबा। मैं काबा देख के नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा क्या काबे के काबे को भी मानता है कि नहीं, है ना। इसी बात को तो आला हजरत ने कहा था कि हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इसलिए मैं दुआ देता हूं जनाब अब्दुल कादिर साहब को, है ना, है ना। अब मैं इनका मुकाम बताऊं आपको। हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाले, या गौस अल मदद कहने वाले, कहो ना, या गौस, या गौस, या गौस, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैलिल्लाह, शैलिल्लाह हम कहने वाले, है ना। गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं, खुश नसीब समझते अपने आप को उनकी चौखट पर। क्यों? हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी दुआएं कबूल होती है। वो ऐसी बारगाह है ना। वो शेख अब्दुल कादिर, कौन है वो शेख। अब मैं इन अब्दुल कादिर की बात करूं, जो मैंने कहा ये सिर्फ अपनी आंखें, अपनी जबान, अपनी नाक, अपना कान, दो हाथ, दो पैर लेके नहीं, मचलने वाला दिल भी लेके गए ना। सिर्फ हज की नियत नहीं, वो तड़पने वाला दिल भी लेके गए ना। जब वहां पहुंचे ना, हाथ उठा के कहा लब्बैक, ए अल्लाह, जो आलम अरवा में कहा था ना, आज उसी को अदा करने आया हूं। मैं हाजिर हो गया इस नियत के साथ। जब काबे में गए, मताफ में पहुंचे, तो वहां पे सेल्फी नहीं थी। खुशनसीब समझ रहे थे कि काबे का दीदार कर रहे हैं। दीवाना वार चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कोई चाहने वाला अपने महबूब के घर का चक्कर लगाता है। आज ऐसी चाहने वाला आया है, काबे के तवाफ को कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। हमारे नाना हजरत शेखुल इस्लाम, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर बड़ी किताबें मिलती हैं हज ज़ियारत वाली, बड़ी बड़ी दुआएं लिखी रहती, हम गुजराती मानस छे, हमको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, इतनी लंबी लंबी दुआ होती है। हजरत ने फरमाया कि देखो, दो काम करना। क्या करना? बस दो काम, ज्यादा लंबी दुआएं मत करो, नहीं आती है ना। अपना दिल हाजिर रखो, पता नहीं कहाँ अल्फाज की अदायगी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। सही तलफ्फुज अदा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। शीन सीन में बदल जाए तो पता नहीं, जीम जे में बदल जाए तो क्या कहना। गुजरात में तो सब कुछ हो सकता है ना। तो क्या करना? कहा बस जब तक मक्के में रहो, जब तक मक्के में रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, अपनी गुनाहों से तौबा करते रहो। कहा हजरत, अगर जब मदीना जाना हो तब क्या क्या पढ़ें? कहा मदीना जाना हो तो सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते रहो, सिर्फ दुरूद पाक, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते रहो। मैं एक बात बताऊं, ये अब्दुल कादिर साहब, हमारे साथ जीशान साहब और दूसरे भी लोग अभी अगस्त में, सितंबर में उम्रा के लिए गए थे, है ना। कैसा लब्बैक कहा जाकर कि हज में भी जा रहे हैं, है ना। ये खुशनसीबी मैं मानता हूं, मैं ना जा पाया। मेरे भी दिल में ख्वाहिश है, मगर ये खुशनसीब है कि अल्लाह ने इनको बुलाया, है ना। ये जा रहे हैं। मैंने इनके साथ गुंबद खजरा देखा था, ये मेरे साथ सुनहरी जाली पे खड़े थे, मेरे साथ ये रियाल जन्ना में। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये वो शख्स है जो मेरे साथ गारे हिरा पे पहुंचा था।
जब मैंने इसकी तकलीफ देखी, मैंने कहा मौला इसे खूब अता करना, इस हालत में यहां पहुंचा, अल्लाह ताला इसको सेहतमंद रखे, है ना। गारे हिरा मेरे साथ, मक्का मदीना हर जगह मेरे साथ साथ, आज ये जा रहा है। अब ये अभी सितंबर में, अब क्या है, अप्रैल मई है ना, साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर मदीना देखेंगे, फिर हाजिरी होगी। मेरी बात समझे आप, फिर हाजिरी, फिर अच्छा। अब ये जो दुरूद पढ़ते हैं ना हम, आप आए हैं साहब, फरिश्ता भी हमें दुआ देता है। मैं बहुत जल्दी बताऊं क्योंकि मुझे मालूम है कलाम का वक्त खत्म, ताम का वक्त शुरू। मैं आपके पेटों की हालत जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं जरा जिस्म की ग़िज़ा के साथ साथ जरा रूह की भी ग़िज़ा ले जाओ। जिस्म की ग़िज़ा तो रोज ले जाते हो, जरा खानकाही आदमी से जरा रूह की ग़िज़ा ले जाओ। तुम्हारी ग़िज़ा सुबह तक खत्म हो जाएगी। मैं जो तुम्हें ग़िज़ा दे रहा हूं, ये कब्र तक तुम्हें काम आने वाला है ना, है ना। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, आपके पास फरिश्ते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ, फरिश्ते हैं? डरो मत, मैं हूं, संभाल लूंगा, हैं? अच्छा ये जरा बताओ कि कहां पर है? ये इधर, और ये बाई, इसको क्या डाबी बोलते हैं? जमड़ी, और ये डाबी, ये जमड़ी और डाबी है ना। अच्छा जरा आराम से बताओ, ये जमड़ी साइड वाले जो फरिश्ते हैं जो यहाँ पर है, कांधे पर है, उनका क्या काम है? जल्दी बताओ। नेकी का काम, बोलो ना, नेकी का काम, नेकी के काम पढ़ते हैं। नेकी का काम क्या करते हैं? बताइए राउत साहब, क्या करते हैं? लिखते, जरा बोले ना, क्या करते हैं? लिखते, मतलब कि लिखने का काम इनका है, लिखने का काम इनका है, नेकी का काम करने का आपका है। मगर मुसीबत यह है कि नेकी के साथ हम भी लिखते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो पंखों पे लिखा करते हो, पंखों के परों पे लिखने वालों, मैं बहुत साफ कर दूं, ये जा रहे हैं ना गुनाहों से पाक करने अपने आप को, तुम यहीं अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो, है ना। जो पंखों पे लिखते हो ये तुम्हारा काम नहीं है, कुरान पाक की पेटियों पे लिखवाते हो ये तुम्हारा काम नहीं है, कूलरों पे लिखवाते हो ये तुम्हारा काम नहीं है, दरवाजों चौखटों पे लिखवाते हो ये तुम्हारा नाम नहीं है, लोगों को किट देते हो, किट में भी नाम लिखते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लिखना इनका काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। ये लिख लेंगे। ये अगर इमाम साहब माइक पे नाम ले या ना ले, कि 1000 रुपए वाले का नाम ले लिया और 50 वाले का नाम, मत घबराओ, ये लिख लेंगे, है ना। वहां पर माल नहीं देखा जाता, नियतें देखी जाती हैं। ये लिख लेंगे। और एक बात नौजवानों, तुमसे मुखातिब होकर कहता हूं, ये इधर वाला है ना, क्या डाबी साइड में, बाएं कांधे में, लेफ्ट शोल्डर पे, इनका काम क्या है? ये तुम जो मार्केट में फिर रहे हो ना, ये बाइक पे किक मार के, और थोड़ा सा मुतमईन हो कि कोई तुम्हारे गुनाह जानता नहीं, तुम्हारी बदअमलियों के कोई गवाह नहीं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं जानते। याद रखना, ये जो बाएं कंधे पर है, जो कुछ तुम करते हो ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। एक बात और कह दूं आखिरी, अब एक वो फरिश्ता है जो तुम्हारी पेशानी के सामने है, सब बोलो कहाँ है? पेशानी के सामने। मालूम है क्या काम का है? आए, इस फरिश्ते का काम यह है कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो, जरा पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ा, क्या गया, क्या गया ना, सिर्फ दुरूद नहीं, दुरूद के साथ तुम्हारा नाम भी गया। भाई आज शबे जुमा है, आज क्या है भाई? हम बोलते नहीं है, बुलवाए जाते हैं, है ना।
थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पेटों का जो हाल होगा, मैं कुछ बातें ऐसे सुन लो, है ना। आज मौका है। सिर्फ दुरूद नहीं जाता, साथ में तुम्हारा नाम भी जाता है। क्या क्या जाता है? क्या गया? दुरूद और ना। सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे बाप का भी नाम जाता है। अब फिर पढ़ो दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। अब जिनके बाप कब्रों में होंगे, उनका बच्चा जमीन पर बैठकर जब दुरूद पढ़ा तो सिर्फ उसका नाम नहीं, उसके बाप का भी नाम गया। और फरिश्ता ले जाकर आ रहा है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मेरे आका उस पढ़ने वाले के बाप का भी नाम सुन रहे हैं। जब उस कान मुबारक में नाम गया होगा ना, तो वो जो बेटा जमीन के ऊपर दुरूद पढ़ रहा है ना, कब्र में बाप है। दुरूद पढ़ते ही उसकी कब्र भी रोशन हो गई। तो क्या जाता है? दुरूद पढ़ते हैं तो क्या जाता है? नाम, और साथ में वालिद का नाम ना। बस इतना नहीं ना, बस इतना नहीं। दुरूद भी जाता है, तुम्हारा नाम भी जाता है, आपके वालिद का भी नाम, तुम्हारा पता भी जाता है। अब बिल्कुल नतीजे वाली बात करूं, ऐसा शख्स जो दुरूद पाक पढ़ता रहता है सुबह शाम, गीबत चुगलखोरी, इधर उधर की बातें, ये बड़ा वो छोटा, वो अफजल वो मफजूल। ना, हम तो अहले सुन्नत हैं, सबको मानने वाले हैं। नबी पाक को कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, मगर उसके अलावा 1,23,000 कम बेश अंबिया को भी मानते हैं। कुरान पे चलने वाले, मगर तौरात ज़बूर इंजील को भी मानते हैं। हम अगरचे नारे हैदरी आली लगाए, मगर हम सारे सहाबा को मानते हैं। सारे औलिया अल्लाह को, मेरा ताल्लुक़ गौसे पाक से है, मैं उनकी औलाद हूँ। मेरे गले पर ख्वाजा करीम नवाज की गुलामी का पट्टा है। मैं कादरी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, इसीलिए मैं अशरफी हूँ। मगर उसके बावजूद भी मैं हज़रत आकाए नक्शबंद को मानने वाला, मौलाए सोहरवर्द को मानने वाला, तमाम औलिया अल्लाह को मानने वाला। यही सुन्नियत है। हम सुन्नी है, सबको मानने वाले हैं। ऐसा अकीदा रखने वाला, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत करने वाला, सिर्फ जुमा नहीं, 5 टाइम खुदा के घर में आने वाला और तनाइयों में बैठकर आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने वाला। वो पढ़ता गया। अब हाल ये हुई कि वो दुनिया से गया। कहाँ गया? दुनिया से गया। घर वालों ने नहलाया, कफन पहनाया, जहाँ उसकी कब्र बनाई थी खोदी गई, वहां पे उसे दफनाया गया। उसके बाद नकीरैन आए, पूछा मन रब्बो का। क्या पूछा? क्या जवाब? तुम्हारा रब कौन? जवाब दो, बोलो ना, शर्माते क्यों? तुम्हारा रब कौन? आए है, बोलो ना, अल्लाह का जिक्र करो। तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम। 2 सवाल जवाब मिल गया। अब तीसरा सवाल। अब क्या? अब आशिको सुनो, अब क्या हुआ? तीसरे सवाल की बारी आई, आका उसकी कब्र में। अब जरा इस मंजर को सोचो, वो आशिक चाहने वाला दीवाना कब्र में है, आका उसकी कब्र में आए। फरिश्तों ने पूछा, जरा बताओ इनके बारे में क्या कहा करते थे? अब ये दीवाना, ये तो दुनिया में था ना, तो ये कहता था कि मेरा लाशा भी कहेगा। सब बोलो ना, क्या कहेगा? मेरा लाशा। सब बोलो, मेरा लाशा। अस्सला तो ये तो ऐसा दीवाना जो कहता था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जो मिलाद की महफिल सजाने वाला, नबी को याद करने वाला, नाम आता है तो सिर्फ नाम नहीं लेने वाला, साथ में अंगूठा भी चूमने वाला, सलाम का वक्त आ जाए तो खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला। आज आका उसकी कब्र में।
नबी को याद करने वाला, मीलाद में आने वाला आका, उसकी कब्र में फरिश्ते पूछ रहे, बता इनके बारे में क्या कहा करता था। वो दीवाना आका को देख रहा है, जिनकी याद मनाता था, जिनकी मीलाद मनाता था, जिनका जिक्र करता था, जिनकी नाते पढ़ा करता था, जिनका नाम लिया करता था। ये कहा करता था, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह। आज वो मेरी कब्र में है, फरिश्ते पूछ रहे, बता इनके बारे में क्या कहा करता था। वो दीवाना था। कौन था? दीवाना था। उसने कहा, फरिश्तों, पहला सवाल पूछा था, मन रब्बो का जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, माँ दीनों का जवाब क्या नहीं दिया? दिया ना। अब तीसरे सवाल के जवाब की जल्दी क्या? आज तो जिंदगी भर की तमन्ना मेरी कब्र में है। जो जिंदगी भर की आरज़ू थी वो आज मेरी कब्र में तशरीफ लाए। हम अपने पीरों के पास जाते थे, कहते थे हम आका को बहुत मानते हैं। 12 रबीउल आता है ना, तो सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी गलियों को भी सजाते हैं। अपने इलाके की मस्जिदों को सजाने वाले हम हैं। उनकी याद मनाते थे, मीलाद मनाते थे। जरा हजरत बताएं, जरा ये भी एक ख्वाहिश है। हम तो सब कुछ करते हैं, नियाज फातिहा करते हैं, जरा चाहते हैं कि ख्वाब में आका आ जाए। मेरे ख्वाब में एक सपना हो, और सिर्फ सपना ना हो, अपना हो, और आका मेरे ख्वाब में आ जाए। तो मेरे हजरत ने कहा था, दुरूद पाक पढ़। मैं पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी गुजर गई। यहाँ तक कि जिस्म से रूह जुदा हो गई। मैंने कभी आका का दीदार नहीं किया। ये उनकी मर्जी की बात, जिसके भी ख्वाब में आ जाए। आज वो मेरी कब्र में है, जरा देखने तो दो, जरा देखने तो दो, है ना। अब जैसे ये हमारे मोइन साहब हैं, किसको देख रहे हैं? बताए ना, मोइन साहब किसको देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं। मैं किसको देख रहा हूं? मोइन साहब को। तो जब वो दीवाना आका को देख रहा है, दीवाना किसको देख रहा है? आका को देख रहा है। तो जरा बताओ ना, आका किसको देख रहे होंगे? वो दीवाना आका को देख रहा है, आका भी उस दीवाने को देख रहे हैं। दरमियान में फरिश्ते पूछ रहे हैं, जरा बताओ ना इनके बारे में क्या कहा करते थे। ये दीवाना देख ही रहा था। अरे क्या भाई, खुद आका कह दे कि फरिश्तों आज इससे ना पूछो। ये मेरा दीवाना है, ये मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था, है ना। मुझसे पूछो इसका नाम क्या। सिर्फ इसका नाम नहीं, इसके बाप का नाम बताता हूं। सिर्फ इसके बाप का नहीं, इसका पता ही बताता हूं। फरिश्तों आज इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, है ना, ये सादत की बात है कि लोग हज करने जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, तड़पता हुआ दिल चाहिए, धड़कता हुआ दिल चाहिए, उनकी यादें मचलने वाला दिल चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि ये वो दिल लेकर जाए और वो नेमतें, वो सादतें वहां से हासिल करें। अल्लाह पाक इनकी तमाम तर गुनाहों खताओं को माफ कर दे, फिर ऐसा बना दे जैसे इन्होंने कोई गुनाह किया नहीं था, है ना। और फिर भी नेकियों का जखीरा लेकर आए। जब तक जनाब अब्दुल कादिर साहब घर नहीं पहुंचेंगे, अब मैं मुकाम बता दूं, हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर को मानते हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं, साबिर पाक को मानते हैं, महबूब मखदूम पाक को मानते हैं, है ना। इनका वो मुकाम है कि जब तक अगर इनको वो हज अता हो गया, जिसे हज मबरूर कहते हैं, जब तक ये घर वापस नहीं आएंगे, तब तक ये जो दुआ करेंगे अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब दुआ करें। अल्लाह ताला, हम जब यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला हमको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मौका दे ज़िंदगी में, इस मुक़द्दस सफ़र की तरफ हम भी निकलें, हम भी काबे का तवाफ़ करें, हम भी हज जैसी नेमत फ़राइज़ को अदा कर सकें। मौला करीम तो बड़ा करीम है, मौला करम फरमा, मौला बड़ा रहीम है, रहम फरमा। आप सबसे गुजारिश है कि सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।